जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा ब्राह्मण साहित्य। वैसे मैंने आपको पिछले क्लास में इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा दिया था, तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। इनकी रचना वैदिक साहित्यों की व्याख्या करते हुए सरल गद्य में की गई थी। किसकी? ब्राह्मण साहित्य की। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों के प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ को हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। एतरस में राज्याभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। किसमें? एतरय में। अब कुछ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में अगर हम देखें तो मेनली 4 प्रकार के आपके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद होता है उसमें उपनिषद आपके कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौशिकी। उपवेद आयुर्वेद है आपका। और ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में उपनिषद आपके श्वेतावसर, ईसा, मैत्रेयी, तैत्तिरीय और विद्यारण्यक है। उपवेद आपका धनुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद में आपका जो उपनिषद है वह है छांदोग्य और केन। उपवेद है गंधर्व वेद और ब्राह्मण ग्रंथ है इसका संडविस ब्राह्मण, इसे टांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद में मुंडक, प्रश्न और माणुक्य। उपवेद है आपका शिल्पवेद और ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। क्लियर? आगे बात करते हैं हम आरण्यक साहित्य के बारे में। आरण्यक साहित्य की रचना जंगलों, जिसे अरण्य कहते हैं, में पढ़ाए जाने के कारण इसे आरण्यक कहा जाता है। तो जंगलों में इनकी रचना को जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण इसे हम आरण्यक साहित्य कहते हैं। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। आरण्यक कुल 7 हैं। कितने हैं? 7। पहला ऐतरेय, दूसरा संघायन, तीसरा तैत्तिरीय, चौथा मैत्रेयी, पांचवा माध्यदीन, छठा तत्वकार और सातवां छांदोग्य। ठीक है, तो आरण्यक कुल 7 हैं। अगर हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषद है आपके 108। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उप, समीप, और निष का मतलब होता है निष्ठा पूर्वक, और सद का मतलब बैठना। तो समीप निष्ठा पूर्वक बैठना, इसका मतलब होता है उपनिषद। ठीक है, दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप जो निष्ठापूर्वक बैठता है उसे हम उपनिषद कहते हैं। इसे वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वेदों का अंतिम भाग है। इसका संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषद में मुख्यतः क्या बताया जाता है? ज्ञान मार्गी रचनाएं होती हैं। उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी गई है, और किंतु प्रामाणिक उपनिषद आपके 12 हैं। तो उपनिषद की कुल संख्या 108 है और इसमें प्रामाणिक उपनिषद 12 हैं। कितने हैं? 12। आगे बात करते हैं वह 12 उपनिषद कौन कौन से हैं। पहला है इस, दूसरा है केन, तीसरा है कठ, चौथा है प्रश्न, पांचवा है मुंडक, छठा है मांडुक्य, सातवां है तैत्तिरीय, आठवां है ऐतरेय, नौवां है छांदोग्य, 10वां है श्वेताश्वर, 11 कौशिकी और 5वां है विद्यारण्यक। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषद का भाष्य लिखा है। कठोपनिषद में यम,
और नचिकेते का संवाद है। किसमें? कठोपनिषद में यम और नचिकेते का संवाद है। छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत एवं श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य लिया गया है। जाबलोपनिषद में चारों आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो चारों आश्रम की व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? जाबलोपनिषद में। ऐत्रेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का आस्टिंग मार्ग का उल्लेख है। तो बौद्ध धर्म का आस्टिंग मार्ग का उल्लेख ऐत्रेय उपनिषद में मिलता है। क्लियर? विद्रारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्म पुनर्जन्म का सिद्धांत यज्ञ वल्क्य संवाद का वर्णन किया गया है। किसमें? आपका विद्रारण्यक उपनिषद में। तो देखिए, इतने सारे डीप में तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई भी एग्जाम में। मेनली छोटे ऊपर क्वेश्चन पूछता है, इतना डीप आपसे नहीं पूछेगा। फिर भी मैं आपको बताते और पढ़ाते चल रहा हूँ कि आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी सुनते सुनते याद हो जाएं। वेदांग वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई थी। वेदांग आपके 6 होते हैं। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। पहला है शिक्षा। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ था। कल्प, ये ऐसा कल्प सूत्र होता है जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। तीसरा है आपका व्याकरण। व्याकरण में नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। निरुक्त की बात करें तो शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है, आपका निरुक्त। छंद की बात करें तो वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध है। जो वैदिक मंत्र है वो आपका क्या है? छंदबद्ध है। छंद शास्त्र पर पिंगल का ग्रंथ छंदसूक्त उपलब्ध है। तो छंदसूक्त किस पे उपलब्ध है? पिंगल पर। छठा है आपका ज्योतिषी। इसमें ज्योतिषशास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिषी में कुल 44 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 44। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है। सबसे प्राचीनतम आचार्य कौन है? मगध मुनि। आगे बात करते हैं सूत्र। वैदिक साहित्य को अशोषण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया है। तो वैदिक साहित्य को अशोषण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है उसे हम कल्प सूत्र कहते हैं। कल्प सूत्र के 3 भाग होते हैं। एक स्रोत सूत्र, दूसरा गृह सूत्र। स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियम होते हैं और गृह सूत्र में लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का विश्लेषण होता है। और तीसरा है इसमें धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र की बात करें तो धर्म सूत्र में आपका धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विश्लेषण होता है। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बोधायन, आपत्तिस्तंभ, विशिष्ट आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेख्य हैं। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीनतम सूत्र है। तो याद रखिएगा, गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीनतम है। आगे बात करते हैं पुराण की। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या कितनी है?
18। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्रसवा ने की थी। किसने की थी? लोमहर्ष एवं उग्रसवा ने की थी। 5वीं से चौथी शताब्दी 5वीं से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुका था। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। पहला मार्कंडेय, ब्रह्मा, वायु, विष्णु और भागवत और मत्स्य। ठीक है, मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है, तो जो मत्स्य है वो आपका सबसे प्राचीन पुराण है। वायु पुराण में गुप्त वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश और मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत और ब्रह्म पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। तो राजाओं की वंशावली कहाँ पाई गई है? इन्हीं सब पुराणों में। और सबसे पुराना पुराण कौन सा है आपका? आपका मत्स्य। ठीक है, तो याद रखिएगा मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ ही साथ कृषि संबंधित विवरण भी किया गया है। तो अग्नि पुराण में आपका सामाजिक सांस्कृतिक के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। सर्वप्रथम पाजिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को बढ़ाया। तो सबसे पहले पाजिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को क्या किया? पढ़ा, महत्व को पढ़ा। पुराण संबंधित वंश, पुराण संबंधित वंश, मत्स्य, शुंग एवं सातवाहन वंश, विष्णु मौर्य वंश, वायु गुप्त वंश। तो पुराण संबंधित वंश कौन कौन से हैं? मत्स्य है, शुंग है, सातवाहन वंश, विष्णु मौर्य वंश, वायु वंश, गुप्त वंश। वेद, उपनिषद, पुराण एवं धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक भजनों एवं मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। तो वैदिक भजनों और मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। क्लियर? तो हमने ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य पढ़ लिया। अब दूसरा आरण्यक साहित्य पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्मृति साहित्य। कौन सा? स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में सबसे पहला है मनु स्मृति। प्राचीनतम स्मृति शुंग एवं सातवाहन वंश की जानकारी और जर्मन दार्शनिक नीतिशय कहलाते हैं। तो प्राचीनतम स्मृति शुंग एवं सातवाहन वंश की जानकारी और जर्मन दार्शनिक नीतिशय कहलाते हैं। नीतिशय। बाइबल को जला दो, बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। ठीक है। टीकाकार भारुचि, मेधातिथि, गोविंदराज और कुलुक भट्ट, ये आपके टीकाकार साहित्य हैं। यज्ञवल्क्य स्मृति, इसमें आपका टीकाकार विश्वरूप और विज्ञान सेवर और अर्पराक। नारद स्मृति की बात करें तो इसमें दासी की मुक्ति का उल्लेख किया गया है नारद स्मृति में, और कार्त्यायन में आपका आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। तो आर्थिक गतिविधि का उल्लेख कार्त्यायन में, नारद स्मृति का उल्लेख दासों की मुक्ति में, और टीकाकार में आपका भारुच, मेधातिथि, गोविंदराज और कुलुक भट्ट के बारे में बताया गया है। बौद्ध साहित्य। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ
त्रिपिटक है। यह पाली भाषा में रचित है। यह कौन सी भाषा में रचित है? पाली भाषा में। त्रिपिटक आपके 3 हैं। पहला विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन 3 भागों में बांटा गया है। इन 3 त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निवाण प्राप्त करने के बाद हुई। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। तो जातक किसे कहते हैं? बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं उसे हम जातक कहते हैं। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं कहानियों का संग्रह है। हीनवान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। तो हीनवान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ उल्लेखित है। तो हीनवान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ उल्लेखित है। आगे बात करते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन से भाषा में? प्राकृत। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12वां अंग है। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? 12 अंग, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनियोगो सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। तो जैन साहित्य में, जैन आगम में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। किससे? कल्प सूत्र से, जिसकी रचना भृद्रबाहु ने की थी। तो भृद्रबाहु ने कल्प सूत्र की रचना की थी। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। किसमें? आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के शैलियों को प्रकाश डालते हैं। तो भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। और जैन ग्रंथों में सबसे जो महत्वपूर्ण हेमचंद कृत परिशिष्ट पर्वन है। तो जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद कृत परिशिष्ट पर्वन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी। तो 12वीं शताब्दी में परिशिष्ट पर्वन की रचना की गई थी, जो जैन ग्रंथों की सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद कृत है। तो आज की क्लास में हम यहीं रखते हैं। बाकी लौकिक साहित्य और अन्य साहित्य को हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। जय हिंद।